छात्रगण सुप्रभात, नमो नमः। आइए आज हम आपके पाठ्य पुस्तक ज्ञान वल्लरी के षष्ठ पाठ विद्याया महिमा का अध्ययन करते हैं। विद्याया महिमा अर्थात विद्या की महिमा। विद्या हमारे लिए किस तरह से उपयोगी है उसके बारे में हम जानेंगे। विद्याया महिमा अर्थात हमारा जो एजुकेशन है, एजुकेशन से हमें क्या क्या लाभ होती है उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम श्लोक पढ़ते हैं। अपूर्वः कोऽपि कोशो अयं विद्यते तव भारती व्ययतो वृद्धिमायाति क्षयमायाति संचयात्। अपूर्वः कोऽपि कोशो अयं विद्यते तव भारती व्ययतो वृद्धिमायाति क्षयमायाति संचयात्। अपूर्वः, अपूर्वः का अर्थ होता है अनोखा, विचित्र। कोऽपि, कोई भी, कोऽपि का अर्थ होता है कोई भी। कोशो अयम, कोशो अयम का अर्थ होता है यह खजाना। कोशो अर्थात खजाना, अयम अर्थात यह। विद्यते, विद्यते अर्थात विद्यमान है, विद्यते अर्थात विद्यमान है। तव यानी कि तुम्हारी, भारती, भारती यानी कि सरस्वती माँ के लिए एक संज्ञा है। हम सरस्वती माँ को भारती भी कहते हैं। व्ययतो, व्ययतो यानी कि व्यय करने पर, खर्च करने पर, एक्सपेंस करने पर। वृद्धिम आयाति, वृद्धिम आयाति, ये दो शब्द से बना है, वृद्धिम और आयाति। वृद्धिम का अर्थ होता है बढ़ना, आयाति मतलब प्राप्त होता है, बढ़ता है। वृद्धिम आयाति यानी कि बढ़ते जाता है। क्षयमायाति संचया, क्षय, क्षयम आयाति, क्षयम यानी कि नुकसान होना, नष्ट होना। आयाति मतलब होता है। संचयात, संचयात यानी कि जमा करने से, जमा करना यानी कि किसी वस्तु या सामग्री को हम किसी स्थान पर रख देते हैं, उसको बोलते हैं जमा करना। अपूर्वः कोऽपि कोशो अयं विद्यते तव भारती व्ययतो वृद्धिमायाति क्षयमायाति संचयात्। अपूर्वः अर्थात अनोखा। यहाँ पर हम सरस्वती माँ से कहते हैं कि हे सरस्वती माँ, आपका यह खजाना बहुत ही अनोखा है। अपूर्वः कोऽपि कोशो अयं, यह खजाना बहुत ही अपूर्व है। अपूर्व यानी कि अनोखा है। विद्यते तव भारती, यह जो विद्या रूपी खजाना है, विद्यते अर्थात विद्या रूपी खजाना, यह जो विद्या रूपी खजाना है वह बहुत ही अनोखा है। अर्थात हे सरस्वती माँ, आपकी विद्या रूपी खजाना बहुत ही अनोखा है। व्ययतो वृद्धिमायाति अर्थात इसे खर्च करने पर, विद्या को खर्च करने पर यह बढ़ते जाता है। जैसे हम धन दौलत को खर्च करेंगे तो क्या होगा, धन दौलत कम होगा। लेकिन यदि हम विद्या को खर्च करेंगे तो यह और बढ़ेगा। विद्या को कैसे खर्च किया जाता है? पैसे का तो हम ऐसे ही खर्च कर देते हैं, कुछ सामान लेकर के खर्च कर देते हैं, या किसी का कुछ किराया लेकर के खर्च कर देते हैं। तो विद्या को कैसे खर्च किया जाता है? विद्या को खर्च हम किसी को बता करके, किसी को विद्या दे करके हम विद्या को खर्च करते हैं, तो विद्या और हमारे पास बढ़ते जाता है। जैसे यदि किसी बच्चे को कोई मैथ्स का फार्मूला या साइंस का कोई समीकरण याद है, यदि उसको यदि किसी दूसरे बच्चे को बताए तो उसका जो याददाश्त है और तेज हो जाता है, बताने वाले का याददाश्त और तेज हो जाता है, जिसके वजह से उसका जो विद्या जो है बढ़ जाता है। व्ययतो वृद्धिमायाति अर्थात खर्च करने पर यह वृद्धि को प्राप्त करती है, यानी कि बढ़ जाती है। क्षयमायाति संचयात्, संचयात यानी कि जमा करने से। यदि हम अपने विद्या को हम अपने पास ही रखें, उसका उपयोग ना करें तो क्या होगा, वह नष्ट हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा। हमारा जो विद्या है वह कम हो जाएगा। तो यहाँ पर कहते हैं कि हे सरस्वती माँ, आपका विद्या रूपी खजाना बहुत ही अनोखा है, जो कि खर्च करने पर बढ़ता है और जमा करने पर वह घटते जाता है, अर्थात कम होते जाता है। हम विद्या को कैसे जमा करते हैं? यदि हमारे पास जानकारी है और हम किसी को ना बताएं या उसका उपयोग ना करें तो वह क्या होता है, कम हो जाता है। अर्थात मान लो किसी को
कोई श्लोक याद है, यदि वो श्लोक को दोबारा ना पढ़े या दोबारा याद ना करे तो वह उसका याददाश्त से खत्म हो जाती है, यानी कि वह श्लोक वह भूल जाता है। उसी तरह से पैसा को यदि हम खर्च करेंगे तो पैसा घट जाता है, और पैसा को यदि हम जमा करें तो पैसा हमारा बढ़ते जाता है। तो विद्या और धन, विद्या और धन अलग अलग है। विद्या को हम जमा करेंगे तो वह घटते जाएगा, और विद्या को यदि खर्च करेंगे तो वह बढ़ते जाता है। और उसी तरह से धन को यदि हम खर्च करेंगे तो धन घटते जाता है, और यदि धन को जमा करेंगे तो धन बढ़ते जाता है। तो विद्या और धन दोनों विपरीत है। तो यहाँ पर विद्या की महिमा बताया गया है कि हे सरस्वती माँ, आपके विद्या रूपी खजाना बहुत ही अनोखा है। कैसे अनोखा है? जो कि खर्च करने पर बढ़ते जाती है और संचय करने पर अर्थात जमा करने पर वह कम होते जाती है। दूसरा श्लोक देखिए, न चौरहार्यम न च भातृभाज्यम न राजहार्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। न चौरहार्यम न च भातृभाज्यम न राजहार्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धते नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। अर्थात विद्या क्या है? विद्या को पहले सबसे पहले मीनिंग देख लीजिए। न चौरहार्यम, न चौरहार्यम अर्थात न चोरों के द्वारा चोरी किया जा सकता है। चौरहार्यम, चौरहार्यम यानी कि चोर के द्वारा छीनना, न चोर के द्वारा इसको चोरी किया जा सकता है। न च भातृभाज्यम, भातृ का अर्थ होता है भाई, भ्रातृ का अर्थ होता है भाइयों, भाज्यम यानी कि बंटवारा करना, बांटना, न भाइयों में इसे बांटा जा सकता है। न राजहार्यम, और न ही राजा इसे छीन सकता है। न च भारकारी, और यह भारी भी नहीं होता, यानी कि वजनी नहीं होता है। व्यय कृते वर्धते, व्यय कृते यानी कि खर्च करने से, वर्धते बढ़ता है, एव ही, नित्यम, नित्यम यानी कि हमेशा, लगातार, विद्याधनम अर्थात विद्या रूपी धन, सर्वधन प्रधानम, सभी धनों में प्रधान। अर्थात विद्या क्या है? विद्या को ना कोई चोर चोरी कर सकता है, ना इसे भाइयों में बांटा जा सकता है, ना राजा इसे छीन सकता है, और ना ही यह भारी होता है। व्यय कृते वर्धते, व्यय कृते वर्धते अर्थात खर्च करने पर यह बढ़ते जाता है। नित्यम विद्याधनम, और यह हमेशा विद्याधन क्या है? सर्वधन प्रधानम अर्थात सभी धनों में प्रधान है। जिसके पास विद्या है वह सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति होता है, उसके पास यश मान सम्मान कीर्ति सब मिलता है। जिसके पास विद्या नहीं है वह पशुतुल्य होता है, अर्थात पशु के समान होता है। न चौरहार्यम न च भातृभाज्यम न राजहार्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। अर्थात विद्या को ना कोई चोर चोरी कर सकता है, ना इसे भाइयों में बांटा जा सकता है, ना राजा इसे छीन सकता है, और ना ही यह भारी होता है। भारकारी यानी कि भारी, वजनी। व्यय कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, खर्च करने पर यह बढ़ते जाता है, वर्धते अर्थात बढ़ते जाता है, खर्च करने पर यह बढ़ते जाता है। विद्याधन सभी धनों में प्रधान है, खर्च करने पर यह लगातार बढ़ते जाता है। विद्याधन सभी धनों में प्रधान है। दूसरा श्लोक हो गया। तीसरा श्लोक, येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः। येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। अर्थात येषां न विद्या, येषाम अर्थात यह या वह, येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम।
येषाम यानी कि जिनके पास, न विद्या, येषाम का अर्थ होता है उनके पास या जिनके पास, जिनके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है और न ही गुण धर्म है। अर्थात जिस व्यक्ति के पास न तो विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है और न ही शील और गुण धर्म भी नहीं है। ते मर्त लोके भूमि भारभूता, ते मतलब वे, मर्त लोके यानी कि मृत्यु लोक में अर्थात धरती पर, भूमि, भूमि यानी कि जमीन, भूमि, भारभूता, भारभूता यानी कि भार के समान, भार के समान, मनुष्य रूपेण मृगासरन्ति, भार के समान मनुष्य रूपेण यानी कि मनुष्य रूप में मृगासरन्ति, मृगासरन्ति यानी कि मृग के समान विचरण कर रहे हैं। अर्थात यहाँ पर कहा गया है कि जिनके पास न विद्या है और न ही तपस्या है, तपस्या अर्थात कठिन साधन करना, मेहनत करना, न दान है अर्थात जिन व्यक्ति में दान करने की भावना नहीं है, न उनके पास ज्ञान है और न ही शील, शीलम अर्थात व्यवहार, गुण धर्म, गुण धर्म यानी कि जो धार्मिक प्रकृति के नहीं है, जो अपने धर्म में नहीं रहते हैं, वे क्या हैं, किसके समान हैं, वे मृत्यु लोक में अर्थात धरती पर भार के समान हैं, जो मनुष्य के रूप में मृग के समान विचरण करते हैं। अर्थात सभी व्यक्ति के पास कुछ न कुछ ज्ञान होता है, विद्या होता है, दान करने की क्षमता होती है, शील गुण धर्म होता है, व्यवहार होता है, तो लेकिन जिनके पास ये सब नहीं है, जिनके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण धर्म है, वे धरती पर कैसे हैं, भार के समान हैं, जो मृग के समान या पशु के समान धरती पर इधर से उधर घूम रहे हैं, धरती पर विचरण कर रहे हैं। आगे देखिए, श्लोक नंबर 4, साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। यहाँ पर देखिए साहित्य, साहित्य का अर्थ होता है लिटरेचर, लिटरेचर अर्थात जैसे हम कोई संस्कृत भाषा में, हिंदी भाषा में या इंग्लिश भाषा में कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं साहित्य। संगीत, संगीत अर्थात म्यूजिक। कला विहीना, कला विहीना है कला के बिना, आर्ट, कोई भी प्रकार का आर्ट ना हो, जैसे चित्रकला ना हो, खेलने में कला ना हो या व्यवहारिक वाला कला ना हो। साक्षात पशु, साक्षात पशु यानी कि पशु के समान। पुच्छ विषाणहीना, पुच्छ यानी कि पूछ, पशुओं का पूछ होता है, विषाण, विषाण मतलब सिंह, जो पशुओं में सिंह होता है उसको बोलते हैं विषाण। हीन, हीन मतलब न होना। तृणम, तृणम का अर्थ होता है घास, न मतलब नहीं। खादन अपि, खाते हुए भी, खादन अपि, ये दो शब्दों से बना है खादन अपि। खादन अपि का अर्थ होता है खाते हुए, जीवमाना यानी कि जीते हुए। तद, तद मतलब उनका, उनसे। भागधेयम, भाग्य, भाग्य, उनसे भाग्य। परमम, परमम मतलब अच्छा। पशु नाम यानी कि पशुओं की। यहाँ पर इसका हिंदी अनुवाद है, जिस व्यक्ति के पास साहित्य संगीत कला नहीं है, जिसके पास साहित्य संगीत कला नहीं है, वह साक्षात पशु के समान, साक्षात पशु के समान जो बिना पूंछ और सींग के हैं। जिस व्यक्ति के पास न साहित्य है, न संगीत है, न कला है, वह कैसा है, पशु के समान है, साक्षात पशु के समान है, जिसके पास सींग और पूंछ नहीं है। तृणम न खादन्नपि अर्थात घास ना खाते हुए भी जीवित है, घास ना खाते हुए भी जीवित है। तद भागधेयम परमम पशुनाम,
उनसे अच्छा तो पशुओं का सौभाग्य है। भाग्यम यानी कि भाग्य, सौभाग्य। तद्भाग्यम परमम पशुनाम, उनसे अच्छा तो पशुओं का भाग्य अच्छा है। यहाँ पर इस श्लोक का अर्थ यह है कि हर एक व्यक्ति के पास कुछ न कुछ ज्ञान होता ही है, लेकिन जिस व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं रहता है, जैसे साहित्य में ज्ञान नहीं है, संगीत का ज्ञान नहीं है, या कला का ज्ञान नहीं है, इन तीनों में से किसी एक चीज़ का ज्ञान नहीं है, तो वह कैसा है? पशु के समान है, साक्षात पशु के समान है, जो बिना पूंछ और सींग के घास ना खाते हुए, अर्थात पशु क्या है? पशु का सींग होता है, पूंछ होता है और घास खाता है। लेकिन मनुष्य के पास न तो सींग होता है, न पूंछ होता है, और ना वह घास खाता है। तो जो व्यक्ति के पास साहित्य संगीत कला नहीं है, वह बिना पूंछ और सींग के घास ना खाते हुए भी जीवित है। उससे तो अच्छा उन पशुओं का भाग्य अच्छा है जो घास खाता है और उसके पास विद्या नहीं रहता है। अगला श्लोक देखिए। विद्यानां नरस्य रूपं धीकं प्रच्छन्नगुप्तं धनं, विद्या भोगकरी यशः सुखकरी, विद्या गुरुणां गुरुः, विद्या बंधु जनों विदेश गमने, विद्या परम देवतम, विद्या राजसु पूजिता न तु, धनं विद्या विहीनः पशुः, विद्यानां नरस्य रूपं धीकं प्रच्छन्नगुप्तं धनं, विद्या भोगकरी यशः सुखकरी, विद्या गुरुणां गुरुः, विद्या बंधु जनों विदेश गमने, विद्या परम देवतम, विद्या राजसु पूजिता न तु, धनं विद्या विहीनः पशुः। विद्या नाम नरस्य रूपम धीकम प्रच्छन्नगुप्तम धनम। विद्या नाम अर्थात विद्या रूपी, विद्या मनुष्य का रूपम धीक अर्थात विद्या मनुष्य का सबसे अच्छा रूप है। प्रच्छन्न गुप्तम यानी कि छुपा हुआ, गुप्त रूप से छुपा हुआ। धनम यानी कि धन। विद्या मनुष्य का सबसे अच्छा रूप है, छुपा हुआ धन है। प्रच्छन्न गुप्तम धनम, प्रच्छन्न यानी कि छुपा हुआ, गुप्त रूप से। विद्या क्या है? छुपा हुआ धन है। विद्या मनुष्य का रूप है, और विद्या छुपा हुआ धन है। विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या गुरुणां गुरु। विद्या भोग करी यशः सुख करी। विद्या भोग करी यानी कि भोग को देने वाले, यश मान सम्मान, सुख करी अर्थात सुख प्रदान करने वाला। विद्या भोग, यश और सुख को प्रदान करने वाली है। विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या गुरुओं की गुरु है। विद्या गुरुनाम यानी कि गुरुओं की, ये बहुवचन शब्द है गुरुनाम, इसका मतलब होता है गुरुओं की। गुरु है। विद्या गुरुओं की गुरु है। विद्या बंधुजनों विदेश गमने, विद्या परम देवतम। विद्या बंधुजनों विदेश गमने। विद्या बंधुजन यानी कि सगा भाई या मित्र। विदेश गमने अर्थात विदेश जाने पर विद्या सगे भाई के समान है। विद्या परम देवतम, और विद्या सबसे बड़ा देवता है। विद्या राजसु पूजिता न तु धनम। विद्या राजाओं में पूजित होता है। राजा लोग विद्वान व्यक्ति की पूजा करते हैं, साधु संत की पूजा करते हैं, क्योंकि उनमें बहुत सारी विद्याएं होती है, ना कि धन की। जो राजा लोग होते हैं वे विद्या की पूजा करते हैं, ना कि धन की। विद्या विहीनः पशु, जिसके पास विद्या नहीं है वह पशु के समान है। यहाँ पर देखिए, विद्या मनुष्य का रूप है, छुपा हुआ धन है। विद्या भोग प्रदान करने वाली है, सुख और सम्मान देने वाली है। विद्या गुरुओं की गुरु है।
विदेश जाने पर सगे भाई के समान है। विद्या सबसे बड़ा देवता है। राजाओं में विद्या की पूजा होती है, न कि धन का। जिसके पास विद्या नहीं है वह पशु के समान है। विदेश जाने पर विद्या किस तरह सगे भाई काम करता है? यदि हम कोई दूसरे देश चले गए, जैसे भारत में हिंदी भाषा का प्रयोग होता है, इंग्लिश का प्रयोग होता है, लेकिन हम किसी दूसरे देश में चले गए जहाँ इंग्लिश को ही समझते हैं, अंग्रेजी को ही समझते हैं, हिंदी नहीं समझते हैं, तो यदि हमें इंग्लिश की जानकारी है तब हम इंग्लिश में वहाँ जा कर के अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, अपने विचार को बता सकते हैं। तो वहाँ पर हमारा जो विद्या है वह भाई के समान या सगे भाई के समान हमारा साथ देगी। लेकिन यदि हमें जानकारी नहीं है, दूसरे देश की भाषा के बारे में जानकारी नहीं है, तो हम वहाँ जा कर के कष्ट में रहेंगे, परेशान हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि विद्या बंधुजनों विदेश गमने, अर्थात विद्या विदेश में भाई के समान है। उसके बाद आगे देखिए, विद्या ददाति विनयम विनया याति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मः ततः सुखम। विद्या ददाति विनयम विनयात् याति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मम ततः सुखम। विद्या ददाति विनयम, अर्थात विद्या से विनय प्राप्त होती है। विद्या ददात यानी कि देती है, प्राप्त होती है। विनयम, ये विनयम यानी कि अच्छा व्यवहार, व्यवहार कुशल। विनयम, विनय का अर्थ होता है नम्र होना, विनम्र से किसी से बात करना, नम्रता पूर्वक बात करना, उसी को बोलते हैं विनय। विद्या विनय प्रदान करती है। विनयात् याति पात्रताम, विनयात्, विनयम और विनयात् दोनों एक ही शब्द है। यहाँ पर प्रथमा विभक्ति एक वचन है और यहाँ द्वितीय विभक्ति एक वचन है और यहाँ पर पंचमी विभक्ति एक वचन है। विनयात् का अर्थ होता है विनय से। याति, याति मतलब आती है। पात्रताम, पात्रताम यानी कि पात्रता, एबिलिटी, क्षमता। विद्या विनय प्रदान करती है और विनय से पात्रता मिलती है। पात्रता अर्थात योग्यता। विनय से हमें क्या मिलती है? योग्यता मिलती है। पात्रत्वात् धनमाप्नोति, पात्रत्वात्, पात्रत्वात् यानी कि पात्रता से, यहाँ पर भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। पात्रत्वात् यानी कि पात्रता से, धनमाप्नोति, धन प्राप्त होती है। यदि हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे और हमारा व्यवहार कुशल अच्छा रहेगा तो हमें कहीं पर जॉब मिलेगा और जॉब से हमें धन की प्राप्ति होगी। धनात् धर्मः ततः सुखम, धनात्, धनात्, धनात् में ही पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। धनात् का अर्थ होता है धन से। धन से क्या मिलता है? धर्म, धन से धर्म तथा सुखम, और फिर उसके बाद सुख की प्राप्ति होती है। तो सुख की प्राप्ति कहाँ होती है? धर्म से होती है। धर्म से, धर्म हमें कहाँ से मिलती है? धन से मिलती है। धन हमें कहाँ से मिलती है? पात्रता से मिलती है। और पात्रता कहाँ से मिलती है? विनय से मिलती है। विनय कहाँ से प्राप्त होती है? तो विद्या से प्राप्त होती है। अर्थात विद्या सर्वश्रेष्ठ है। विद्या क्या है? सर्वश्रेष्ठ पूंजी है। विद्या से बढ़कर के कोई पूंजी नहीं है। आइए श्लोक को एक बार और पढ़ते हैं, मेरे साथ आप लोग भी दोहराएंगे। अपूर्वः कोऽपि कोशोऽयं विद्यते तौ भारती व्ययतो वृद्धि मायाति क्षयमायाति संचयात् न चौर्हार्यं न च भातृभाज्यं न राजहार्यं न च भारकारी व्ययीकृते वर्धते नित्यं विद्या धनं सर्वधन प्रधानम् येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुपुच्छ विषाणहीनः
तद्भागधेयं परमं पशूनां विद्यानां नरस्य रूपं भीकं प्रच्छन्नगुप्तं धनं विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरुणां गुरु विद्या बंधु जनो विदेशगमने विद्या परं दैवतं विद्या राजसु पूजिता न तु धनं विद्या विहीनः पशु विद्या ददाति विनयं विनया विद्या ददाति विनयं विनयात् याति पात्रतां पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मं ततः सुखम। इस तरह से आप लोगों का षष्ठ पाठ का श्लोक का अनुवाद कंप्लीट हुआ। उसके बाद आप लोग होमवर्क लिख लीजिएगा। होमवर्क में पेज नंबर 28 के सभी शब्द आपको लिखना है और याद करना है, और साथ ही साथ इसमें से कोई 2 श्लोक याद करना है। कोई भी 2 श्लोक, ये 6 श्लोक दिया है, इसमें से कोई भी 2 श्लोक आप लोग याद कर लेंगे। उसके बाद धन्यवाद, पुनर्मिलामः। आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, किसी भीड़ भाड़ वाले स्थान पर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, अपने आप को बचा के रखें।